अच्छा, आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी कॉल जो है वो प्रोडक्टिव रही या अनप्रोडक्टिव रही? बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहली चीज़ ये कि अपने आप से फिर ये सवाल पूछिए कि डिड आई अचीव माय ऑब्जेक्टिव व्हिच आई मेड ड्यूरिंग माय प्री कॉल प्लानिंग। आप हमने पहले बात की थी ना, बगैर ऑब्जेक्टिव के कोई कॉल नहीं होगी। हम कॉल करने के लिए जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव के साथ जाएंगे, और कॉल करने के बाद सिर्फ अपने आप से ये पूछिए कि आपने ऑब्जेक्टिव मीट कर लिया या नहीं कर लिया। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हमारे जहन में तो सिर्फ एक चीज़ आती है कि हमने डॉक्टर से कमिटमेंट ले लिया, हमने सेल्स कॉल कर ली, हमें डॉक्टर ने कहा कि हाँ जी 10 या 5 प्रिस्क्रिप्शन दे दूंगा, हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं, या हम किसी कस्टमर की बात कर रहे हैं तो हमने उसको कोई चीज़ भेज दी। यार, हर वक्त एक ही तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता। बाज़ दफ़ा आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आपने डॉक्टर से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, बाज़ दफ़ा आपका ऑब्जेक्टिव होगा आपने डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन देनी है, बाज़ दफ़ा आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आपने डॉक्टर से रैपो बिल्डिंग करनी है, बाज़ दफ़ा आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि नहीं यार, आज मैं सिर्फ डॉक्टर के पास बैठूंगा और मैं ये देखूंगा कि जो डॉक्टर के प्रिस्क्राइबिंग हैबिट्स हैं वो क्या है। आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बना के जाइए, लेकिन बाहर निकलने के बाद एक दफ़ा पहले ऑब्जेक्टिव बनाइए और फिर बाहर निकल के फिर ये देखिए कि क्या वो ऑब्जेक्टिव आपका मीट हो गया। अगर आपका जवाब यस में आता है, अगर आप कहते हैं कि हाँ यार मेरा ऑब्जेक्टिव मीट हो गया, तो गिव अ पैट ऑन योर बैक। शाबाश शाबाश, वेल डन, गुड जॉब डन अख्तर जीशान, गुड जॉब डन, यू हैव अचीव योर ऑब्जेक्टिव। तो गिव अ पैट ऑन योर बैक। आप खुद अपने आप को मोटिवेट कीजिए। और लेकिन अगर आपका आंसर जो है वो नो में आता है, तो आपके पास बड़ा वाई आना चाहिए। नाउ कम्स टू द वाई, कि क्यों ऐसा हुआ कि यार मैं अपने ऑब्जेक्टिव को मीट नहीं कर सका। सही है। तो पहली चीज़ ये कि अगर यस में है तो गिव अ पैट ऑन योर बैक, और अगर नो में है तो नाउ क्वेश्चन अराइज वाई, यार क्यों नहीं मीट हो सका। अच्छा, अब अगर यस में है तो अगली कॉल के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, अगली कॉल की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगली कॉल की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हाउ कैन आई नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम, हाउ कैन आई कैरी फॉरवर्ड एंड कंसोलिडेट माय कॉल और माय पोजीशन। जो चीज़ मैंने हासिल की उसको मैं कैसे पुख्ता करूंगा आगे जाकर के अगली कॉल के अंदर। दूसरी चीज़ क्या होगी कि अगर आपका जवाब नो में आता है तो अगेन यू विल हैव टू रिव्यू योरसेल्फ कि यार मैंने ऐसी क्या चीज़ छोड़ दी, मैं ऐसी क्या चीज़ नहीं कर पाया कॉल के अंदर, क्यों नहीं अचीव कर पाया, मैं कौन सी चीज़ मिस कर गया मैं अपने कॉल के अंदर। ठीक है। तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू करना होगा, फिर ये भी देखना होगा कि क्या मेरा ऑब्जेक्टिव जो बनाया था वो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव था, स्पेसिफिक था, मेजरेबल था, रियलिस्टिक था, टाइम बाउंड था। क्या मैं ऐसा था कि जो जो हो सकता था, या कोई ऐसी तो नहीं मैंने हवा में खिले बना लिया और मैं उसको अचीव ही ना कर पा रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव्स को भी रिव्यू कीजिए, चीज़ों को भी रिव्यू कीजिए, ये देखिए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से आप मिस कर गए। तो एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि कॉल चाहे प्रोडक्टिव हो चाहे अनप्रोडक्टिव हो, एक क्वेश्चन अपने आप से ज़रूर पूछिए कॉल करने के बाद, और ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि आप अपने जहन के अंदर बिठा लीजिए, और ये सारी उम्र आपको इंप्रूव करेगा। और वो ये होगा कि जब भी कॉल करके बाहर निकलिए तो अपने आप से सवाल पूछिए कि व्हाट गुड आई कैन डू इफ़ आई गेट चांस टू वेंट बैक अगेन एंड रिपीट माई कॉल। अगर आपको एक दफ़ा दोबारा चांस मिले और आप दोबारा ये कॉल करने के लिए जाएं, तो क्या कॉल में बेहतर करेंगे। जो कुछ भी आपको जवाब उसका मिलेगा बाहर खड़े होकर, वही आपका अगले कॉल के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ये वो चीज़ होगी जो आपको इम्प्रूव कर देगी। तो मेरी आपसे